जो अंसा अभी अनस से ये पूछ रही थी कि इंसान इंसाफ क्यों नहीं करते, तो अंसा की कही गई बात सच होने वाली है। कभी कभार अल्लाह ताला इंसानों को इस्तेमाल करके ही इंसानों का इंसाफ कर देता है। अंसा को अब पता चलने वाला है कि जो जुल्म, जो ज्यादती उसके और अनस के साथ हुई है, उसका इंसाफ अब कौन करेगा। क्योंकि अंसा को ना सिर्फ अब फहाम की तरफ से कॉल आ चुकी है, बल्कि फहाम ने कुछ ऐसा शॉकिंग आंसा के सामने रिवील कर दिया है कि आंसा भी शौक में चली गई है। आंसा को समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इस बात पर रिएक्ट करे। आखिर फहाम कुरैशी ऐसा क्या करने जा रहा है जो हर एक को उसके अंजाम तक पहुंचा देगा। क्या फहाम कुरैशी इस ड्रामे का कल्प्रिट है या सबसे बड़ा मसीहा? आखिर फहाम की चाल क्या है? फहाम क्यों आंसा, अनस, शरीन और शियान के पीछे तक पड़ा हुआ है? ये मामला अब सिर्फ उसके भाई तक का नहीं रहा, अब ये मामला और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से फहाम ने आंसा से कांटेक्ट तक कर लिया? बस तेरा साथ हो ड्रामा की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। अब ये ड्रामा किसी और मोड़ पर ही पहुंचने वाला है। एक तरफ मुरसलीन जो अपने बेटे के हाथ सब कुछ सौंपने जा रहा है, वो ये भूल गया है कि उसका बेटा निकम्मा, नालायक, बेवकूफ, खुदसर, घमंडी, यहाँ तक के बदतमीज तक है। उस मुरसलीन को जिससे नफरत है, अब क्या वो मुरसलीन को बचा पाएगा? क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मुरसलीन ने तो चारों खाने चित कर दिए। जैसे ही दादा जान मुरसलीन से कहते हैं कि मुरसलीन, अनस बार बार नौकरी की तलाश में लगा हुआ है, उसे मेरी वजह से कोई जॉब नहीं मिल रही, तुम अपने ही फैक्ट्री में उसके लिए कोई जगह बनाओ, तुम तो जानते हो कि वो भी तुम्हारा आधा आधा पार्टनर है। उस मुरसलीन ने तो ड्रामेबाजी करके अपनी जायदाद भी अनस से लगवा ली है। अब वो कैसे अनस के लिए जगह बना सकता है, जहाँ मुरसलीन कहेगा कि अब्बा आप ये बात हमेशा के लिए भूल जाइए, मैंने जो दिल पर पत्थर रखकर उसके हिस्से ये घर कर दिया है ना, वही काफी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसे अपनी मेहनत की कमाई और फैक्ट्री में से जगह दूंगा या उसमें उसके लिए कोई नौकरी निकालूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अनस से इतनी नफरत करता हूँ कि मैं उसे फैक्ट्री में एक छोटी मोटी नौकरी तो क्या, अपनी फैक्ट्री के बाहर छोले की लेडी लगाने की भी इजाजत ना दूं। ये बात आप अब्बू अच्छे तरीके से याद रख ले कि अनस की उस फैक्ट्री में या मेरी जायदाद में कोई हैसियत नहीं है। ये सब कुछ शरीन और शियान का है और मैं अपने ही बच्चों में बांटूंगा, इसलिए आप आज के बाद ये बात नहीं करेंगे। दादा जान समझ चुके हैं कि मुरसलीन पहले से ही जो साजिशें चल चुका है उसमें कामयाब हो गया है। दादा जान तो ये बात जानते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज जरूर है, लेकिन जब पड़ती है तो सारे खाने चित कर देती है। मुरसलीन की भी बारी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि अनस और अंसा बहुत जल्द अपनी अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से सेट करने वाले हैं। अंसा को तो जॉब मिल भी गई है और अनस बहुत जल्द बहुत अच्छी जॉब ढूंढने वाला है। इससे पहले अनस भी अपने घर से निकाल कर अपने माँ बाप की यादें अंसा के सामने रखेगा और कहेगा कि तुमने तो अपने घर की यादें मेरे सामने बखेर के रख दी अंसा, लेकिन कुछ यादें मेरे माँ बाप की भी हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही अनस बैग खोलेगा तो उसमें सबसे पहले शॉल और बूंदे पड़े देखकर अंसा काफी ज्यादा खुश होगी और तब अनस उसे बताएगा कि ये सब कुछ मेरी माँ का है। जिसके बाद अंसा ना सिर्फ बूंदे उठाकर पहनेगी बल्कि शॉल भी ओढ़ लेगी और कहेगी कि अब तो ये चीजें मेरी हो गई हैं अनस, और ये तस्वीर तुमने यूं बैग में छुपा कर क्यों रखी हुई है? तस्वीरें भी कोई छुपाने के लिए रखता है और वो भी अपने माँ बाप की। अनस कहेगा कि दरअसल ताया जान को मेरे माँ बाप की कोई भी तस्वीर इस घर में पसंद नहीं थी, वो कभी भी इस चीज को पसंद ना करते, इसीलिए मैंने इसे बैग में रख दिया क्योंकि मैं उनकी बातें तो नहीं सुन सकता था। जिसके बाद अंसा तस्वीर निकालेगी और कमरे में लगा देगी और कहेगी कि आज के बाद इस तस्वीर को यहाँ से कोई नहीं हटाएगा और अगर किसी ने हटाने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ देना, बल्कि तुम्हें मुंह तोड़ने की क्या जरूरत है, उसका मुंह तो मैं खुद ही तोड़ दूंगी। और अब ये पिक्चर कोई भी उतार कर यहाँ से नहीं फेंकेगा, वरना मैं उसका मुंह गले से उतार कर फेंक दूंगी। ये सुनकर अनस काफी ज्यादा खुश होगा। जिसके बाद अनस और अंसा दोनों
दोनों तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए चले जाएंगे। लेकिन दादा जान की बातें सुनने के बाद मुरसलीन काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, जिसके बाद मुरसलीन अपनी बीवी शाजिया से इस बारे में बात करेगा और कहेगा कि आज तो अब्बू ने मेरे सामने बहुत ही बुरी बात कर दी। मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि अब्बू मुझसे ये भी कह सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि फैक्ट्री में मैं अनस की जगह बनाने की कोशिश करूं। और ये सुनने की देर है, शाजिया कहेगी कि पहले ही आधा घर उस लड़की के नाम कर चुका है, अब फैक्ट्री भी क्या हम अनस के नाम कर दें। इससे पहले कि आपके अब्बा जान कोई भी कदम उठाएं, आप सब कुछ शियान के नाम कर दें। मैं नहीं चाहती कि शियान के किसी भी किस्म के हक पर तलफी हो, इसलिए आप जल्द से जल्द शियान को इन सब चीजों का मालिक बनाएं और उसे अपनी जायदाद में अपनी फैक्ट्री में जगह दें। शियान फैक्ट्री में जाएगा तो उसे समझ आएगी, लेकिन अगर दादा जान ने अनस को वहां पर लगा दिया तो अनस सारा का सारा कब्जा कर लेगा। मुरसलीन ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करे। और ये सुनने की देर है कि मुरसलीन कहेगा कि तुम ठीक कह रही हो, मुरसलीन एंड सन्स सिर्फ और सिर्फ शियान मुरसलीन का ही है और इसके अलावा उस पर कोई हक नहीं जता सकता। मैं आज ही इस बारे में बंदोबस्त करता हूँ, जिसके बाद मुरसलीन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा। मुरसलीन ना सिर्फ अपनी फैक्ट्री शियान के नाम ट्रांसफर करवा देगा, बल्कि शियान के लिए एक बहुत ही आलीशान गाड़ी भी ऑर्डर करेगा। जैसे ही गाड़ी आएगी तब मुरसलीन शियान को लेकर बाहर आएगा और शियान से कहेगा कि बेटा, आज से ये तुम्हारी गाड़ी है, आज से तुम्हें बाइक पे आने जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये लो गाड़ी और जितने लोगों को ठोकना है ठोक डालो, क्योंकि तुम्हारा बाप बैठा है ना, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। जैसे जैसे तुम मारते जाओगे लोगों को, वैसे वैसे मैं तुम्हें जेल से रहा करता जाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो अनस और अंसा को जेल में फंकवा दूंगा तुम्हारी जगह। ये लो गाड़ी की चाबी और आज से तुम ना सिर्फ इस गाड़ी के मालिक हो बल्कि मुरसलीन एंड सन्स के भी मालिक हो। मैंने फैक्ट्री तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा दी है और सुबह से तुम अब फैक्ट्री जाओगे। और ये मैं तुमसे माफी मांगने के लिए कर रहा हूँ। जो मैंने तुम्हें कल तुम्हारी गलती पर थप्पड़ मार दिया था ना, मुझे वो नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि मुझे सोचना चाहिए था कि गलतियां करना तो तुम्हारे खून में शामिल है। अगर तुम गलतियां नहीं करोगे तो बड़े कैसे होगे, और अगर गलतियां नहीं करोगे तो तुम्हें मैं कैसे बचाऊंगा। इसलिए आज से ये सब कुछ तुम्हारा है और ये सब कुछ होते हुए अनस और अंसा भी देखेंगे। मुरसलीन शियान को गाड़ी में बिठाएगा और फैक्ट्री ले जाएगा। फैक्ट्री ले जाकर भी मुरसलीन सब लोगों से शियान को इंट्रोड्यूस करवाएगा और कहेगा कि ये मुरसलीन एंड सन्स का नया मालिक है शियान मुरसलीन। आज के बाद आपको जितने भी ऑर्डर्स देने हैं यही देगा, मेरी बर्बादी के लिए अब पहला कदम यही रखेगा। मुरसलीन ने वाकई ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो शख्स अपनी लाइफ को लेकर संजीदा नहीं है वो इतनी बड़ी फैक्ट्री या इतना बड़ा कारोबार कैसे रन करेगा। मुरसलीन को इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि बहुत जल्द उसका लाडला और प्यारा बेटा उसकी की गई मेहनत को डुबोने जा रहा है। लेकिन अनस और अंसा को इस बात की तकलीफ नहीं है। अंसा को सिर्फ और सिर्फ इस बात का दुख है कि किस तरह से ताया जान ने अनस के हिस्से पर भी डाका डाल लिया। अंसा कहेगी कि देख रहे हो अनस, तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है इस टाइम जॉब करना, लेकिन तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही और तुम्हारे ताया ने कितनी जल्दी अपने बेटे के लिए सब कुछ सेट कर दिया। अगर वो चाहते तो तुम्हें भी तो एक छोटी मोटी जॉब दिला ही सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने जितना भी तुम्हारा हिस्सा था वो भी खा लिया और अपने बेटे के हवाले सब कुछ कर दिया। अनस कहेगा कि ताया जान अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेट कर देते हैं, वो हमेशा से ही ऐसे हैं। अपनी औलाद के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं और उनको हर जगह से बचा लेते हैं। तुमने देखा नहीं था शियान को कितने बड़े केस से निकाल लाए थे, उसके बाद अब उसके लिए सब कुछ सेट कर दिया। वो ऐसे ही है। आंसा कहेगी कि वो तो ठीक है, वो जैसे भी करे अपनी बेटी या अपने बेटे के लिए कुछ भी करे, लेकिन उन्हें तुम्हारा हिस्सा तो नहीं खाना चाहिए था ना। वो कैसे ये भूल गए कि यतीम के खाए गए हिस्से पर बहुत ज्यादा गुनाह मिलता है और जब जब किसी यतीम का हिस्सा खाया गया है तो कभी वो हजम नहीं हुआ। इन्हें अल्लाह से डर नहीं लगता, इन्हें नींद कैसे आ जाती है रात को। अंसा बीबी, इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े गुनाह करते हैं और उनको रात को नींद भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हम कमजोर और गरीब लोगों की बातें हैं कि हम लोगों को किसी पर जुल्म या ज्यादती करने के बाद नींद नहीं आती। ये जो लोग बड़े बड़े घपले और बड़े बड़े हाथ मारते हैं ना, इनको इसी में सुकून मिलता है और रात को नींद भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है, क्योंकि इनको ना खुदा का खौफ होता है और ना ही उसकी लाठी का डर। अनस कहेगा कि तुम फिक्र मत करो, वो है ना ऊपर, वो सब देख रहा है और वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। ये बात तुम कैसे भूल सकती हो अंसा। जहाँ अंसा कहेगी कि वो तो इंसाफ कर ही देगा, लेकिन क्या इंसान इंसाफ नहीं कर सकते। अनस कहेगा और
انس کی یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے کہ انسانوں کی اوقات ہے کہ وہ انصاف کر سکے. انسانوں کی صرف اتنی اوقات ہے کہ وہ نا انصافی کر سکے, ظلم زیادتی کر سکے. انصاف کرنا انسانوں کے بس کی بات ہے ہی نہیں. اسی لیے تو جب اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں, اور اب وہی چیخیں مرسلین کی نکلنے والی ہیں, کیونکہ نہ صرف فہام اب شرین کو بالکل مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے بلکہ اسے فورس کر رہا ہے کہ جو فہام اس سے کہتا جائے شرین وہ کرتی جائے. لیکن شرین بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ فہام کے سامنے نہیں جھکے گی, لیکن اس دفعہ فہام اسے ضرور جھکانے والا ہے. اتنا ہی نہیں, اب جس کند ذہن کے ہاتھ میں مرسلین نے اپنی پراپرٹی تھما دی ہے وہ بھی اب پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی, اور اب جب پوری پراپرٹی اس کے حوالے ہو چکی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب نہ صرف شیان غلط فیصلے کرے گا بلکہ ایٹ دی اینڈ ساری کی ساری پراپرٹی بیچ باچ کر یہاں سے نکل جائے گا اور مرسلین کو کنگال کر دے گا. یا تو شیان ساری پراپرٹی بیچ دے گا یا پھر شیان ایسے فیصلے کرے گا جس کی وجہ سے فیکٹری کو نقصان ہوگا اور فیکٹری تباہ و برباد ہو جائے گی. بہت جلد مرسلین کا ہاتھ بالکل خالی ہونے والا ہے. جو پراپرٹی وہ اپنے یتیم بھتیجے کے حوالے نہیں کر سکتا, وہ پراپرٹی اس کے اپنے بیٹے کے حوالے بھی نہیں رہے گی, کیونکہ اس نے کبھی اپنے بیٹے کو یہ سبق سکھایا ہی نہیں کہ کام کیسے کیا جاتا ہے. اسے تو بیٹھ کر کھانا ہی سکھایا ہے, اور اب وہی بیٹا سر میں جوتے مارنے والا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ فہام بھی اب شرین کی ویڈیوز بنا کر نہ صرف انسا سے کانٹیکٹ کرے گا بلکہ فہام یہ جان چکا ہے کہ انس اور انسا کی ویڈیو وائرل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شیان مرسلین تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ فہام مجھے لگتا ہے کہ انسا کو فون کرے گا اور انسا سے کہے گا کہ تمہاری ویڈیو پتہ ہے کس نے وائرل کی تھی؟ شیان مرسلین نے. یہ باتیں مجھے شرین نے بتا دی ہیں, لیکن میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دشمن بالکل ایک جیسے ہیں. میرا دشمن شیان مرسلین اور تمہاری دشمن بھی شیان ہی ہے, لیکن میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ اپنے دشمنوں کو بتائے بغیر ان پر حملہ کروں. اس لیے میں نے شرین کی ویڈیوز بنا لی ہیں. جس طرح سے تمہاری ویڈیوز اس لڑکے نے وائرل کی اسی طرح اب میں چاہتا ہوں کہ میں شرین کی ویڈیوز وائرل کر دوں. تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تمہارا بدلہ میں ہی لے لوں, شرین کو اس طرح سے ہی بدنام کر دوں جس طرح سے تمہیں بدنام کیا گیا ہے؟ میرے خیال سے تو انسا فہام کو بالکل انکار کر دے گی اور کہے گی کہ اگر یہ کام شیان کا ہے تو میں شیان کو سزا دلوا کر رہوں گی, لیکن شرین کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. اس لیے تمہیں شرین کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہیے. فہام پلیز اس کی عزت کو داغدار نہ کرو, کیونکہ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ فہام اب انسا کی بات نہیں سنے گا. فہام کو لگا تھا کہ سچ جاننے کے بعد انسا اس کا ساتھ دے گی, لیکن انسا صاف انکار کر دے گی. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ فہام ویڈیوز وائرل ضرور کر دے گا. مرسلین ایک طرف شیان کے ہاتھوں مجبور ہوگا تو دوسری طرف شرین کی ویڈیوز دیکھ کر مرسلین کو ہارٹ اٹیک ہوگا. میرے خیال سے مرسلین کی ایٹ دا اینڈ موت ہونے والی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.